मुझे लगता है गवर्नमेंट और सेना के बीच में एक आम सहमति बन चुकी है कि जो चीज़ यथास्थिति जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो एमएसपी मिले उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 8वें वेतन आयोग को लेकर हमारे जवानों में, जेसीओ के अंदर और अग्निवीर भाइयों में एक बड़ा अहम मुद्दा है, जिज्ञासा है कि क्या इसमें कोई फेर बदल होगा। वो मुद्दा एमएसपी का है और एमएसपी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इवन तक आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर से भी ये पूछा गया कि अलग अलग एमएसपी जवान, जेसीओ, एमएनएस और अफसर को कैसे मिल सकती है जबकि वो एक ही हालात में ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या 8वें वेतन आयोग में एमएसपी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है? एक सिर्फ इतनी सी तो मांग है जवानों की कि इक्वल एमएसपी होनी चाहिए। जवान, जेसीओ, एमएनएस अफसर की इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं एक ही माहौल में काम करते हैं। अगर सियाचिन में डिप्लाई है तो वो -40 डिग्री अफसर के लिए भी है, -40 डिग्री जवान के लिए भी है, -40 डिग्री जेसीओ के लिए भी है। जवान के लिए तो यह है कि उसने बाहर बैठकर ड्यूटी देनी है, बल्कि उसका तो ज्यादा एमएसपी होनी चाहिए। जेसीओ साहब, अफसर साहब तो फिर भी स्लीपिंग बैग में बैठकर सो जाएंगे, लेकिन जवान को पूरी रात बैठकर ड्यूटी देनी है। यह कड़वी सच्चाई है। वहीं अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं, आप एलओसी पर हैं, आप एलएसी पर हैं या आप राजस्थान में हैं, अगर वहां पर गर्मी जो तापमान है राजस्थान में वो 50 डिग्री एक अफसर के लिए है तो 50 डिग्री जवान के लिए भी है। अफसर साहब तो फिर भी टेंट के अंदर बैठ जाएगा, जवान को तो अपनी पोस्ट छोड़नी ही नहीं है, वो तो वहां पर बैठा ही रहेगा। तो एमएसपी को लेकर जो है जवान यही चाहते हैं कि इक्वल एमएसपी मिले। फिलहाल एमएसपी कैसे कैसे है, कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा ये मैं एक बार जानकारी आपको दे दूं। एमएसपी की बात यानी कि मिलिट्री सर्विस पे की बात मैं कर रहा हूं। अगर हम जवानों की बात करें तो जवानों को एमएसपी मिलती है 5200। 7वें वेतन आयोग में जवानों को एमएसपी मिलती है 5200। भाई अगर जवान और जेसीओ की बात कर रहा हूं मैं, जवान जेसीओ को एमएसपी है 5200, एमएनएस की एमएसपी है 10800। डबल जवानों से, जवान जेसीओ से डबल एमएसपी एमएनएस को मिलती है मिलिट्री सर्विस पे। और वहीं अगर ऑफिसर रैंक आ जाता है लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर रैंक तो 15500 एमएसपी इन्हें मिलती है, अफसर साहबों को मिलती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड में ड्यूटी जवान दे, पेट्रोलिंग, एलआरपी, एरिया डोमिनेशंस के लिए जवान जाते हैं, आगे रहते हैं। रात को जागना है, रात को पहरा देना है। जवान सोता नहीं है ड्यूटी पर, जागता है वहां पर बॉर्डर पर, लेकिन उसको एमएसपी जो है 5200। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है एमएसपी को लेकर। कोई उम्मीद करें, कोई हल्ला नहीं है। देखिए कोई हल्ला नहीं है ना एक्स सर्विसमैन की तरफ से। सर्विंग तो चलिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विस के मैन के अधिकारी कई बार हम बीच बीच में आवाजें उठती दिखते हैं, लेकिन उसके बाद वो आवाजें खामोश हो जाती हैं, खामोश कर दी जाती हैं। कोई हल्ला नहीं है एमएसपी को लेकर कि इक्वल एमएसपी जवान, जेसीओ, एमएनएस और ऑफिसर्स को मिले। कोई उम्मीद करें या सोचें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? देखिए राजेश, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और थोड़ा हताश भी हूँ मैं भी कि इसके ऊपर ज्यादा बातें हो नहीं रही, जबकि ये बहुत जरूरी चीज थी। मुझे लगता है गवर्नमेंट और सेना के बीच में एक आम सहमति बन चुकी है कि जो चीज यथास्थिति जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो एमएसपी मिले उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी तरफ से आवाजें, मैं भी सहमत हूँ, ज्यादा उठ नहीं रही है, कोई नहीं बोल रहा है। और ये बहुत ही निराशाजनक है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो भी नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। और प्लस एक्स सर्विसमैन में जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक संगठित रूप से इसके पीछे लामबंद नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि
बहुत ज्यादा उम्मीद रखना बेईमानी है, क्योंकि ये मैटर ठंडे बस्ते में जा चुका है और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डिसिप्लिन से बंधा रहता है। तो आप एक्स सर्विसमैन भी हो जाते हैं तब भी आप एक डिसिप्लिन सोल्जर ही रहते हैं, और आप जी। बहुत ज्यादा उस तरह उपद्रव हंगामा नहीं कर सकते, अपनी बात रख सकते हैं जिसको सरकार चाहे तो सुने चाहे ना सुने, और अभी तक तो नहीं सुन रही है। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है राजेश इसके ऊपर। आज उसमें एक और भी बड़ी बात है कि जिन लोगों के जरिए हमने बात पहुंचानी है वो यानी कि अधिकारी, वो तो अधिकारी हैं, उनको तो पहले ही अच्छी खासी एमएसपी मिली है, तो वो क्यों आवाज आगे रखेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ना नहीं, चाहूंगा इसका सर। इसका इसका काउंटर राजेश मेरे पास है, मैं आपको रोकूंगा। ओके। जो हम सारी बात अपने अधिकारियों पे नहीं डाल सकते हैं। जी। जो जो लोग जो ऊपर बैठे हुए, जिनको ये निश्चय करना है, जो ये डिसाइड करेंगे कि किसको कितना मिले, क्या वो इतने नासमझ है, उनको पता ही नहीं कि जवान और जेसीओ और एमएनएस और अधिकारी में इस चीज के लिए डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारे राजनेता है, जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ समझते हैं, जो कि बार बार इसका प्रचार करते हैं, सैनिकों के हर दुख दर्द को वो समझते हैं, ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि वो जी। सिर्फ और सिर्फ सेना के कहने पर या अधिकारियों के कहने पर या जवानों के कहने पर ही सुनेंगे। उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आखिरकार सरकार तो वही है, और वो इस बात बिल्कुल। का दावा भी करते हैं कि हमें हर सबकी समस्याएं पता है। तो जब जितनी जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है, जितनी जिम्मेदारी जवानों की है, उतने ही इन तथाकथित नेताओं की भी है, इन मंत्रियों की भी है, इन ओहदेदारों की भी है, जो कि ग्राउंड रूट रियलिटीज को समझना ही नहीं चाहते। भाई एमएसपी को लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने बात की कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है 8वें वेतन आयोग में कि एमएसपी को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले। क्या कुछ एक्सपर्ट ने कहा आप सुनिए, लेकिन बहुत अच्छा होगा, एक मोरल का बूस्टअप होगा अगर जवान, जेसीओ, एमएनएस और अफसर साहब की एमएसपी इक्वल हो जाए। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है एमएसपी को लेकर। कोई उम्मीद करें, कोई हल्ला नहीं है। देखिए कोई हल्ला नहीं है ना एक्स सर्विसमैन की तरफ से। सर्विंग तो चलिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विस के मैन के अधिकारी कई बार हम बीच बीच में आवाजें उठती दिखते हैं, लेकिन उसके बाद वो आवाजें खामोश हो जाती हैं, खामोश कर दी जाती हैं। कोई हल्ला नहीं है एमएसपी को लेकर कि इक्वल एमएसपी जवान, जेसीओ, एमएनएस और ऑफिसर्स को मिले। कोई उम्मीद करें या सोचें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए राजेश, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और थोड़ा हताश भी हूँ मैं भी कि इसके ऊपर ज्यादा बातें हो नहीं रही, जबकि ये बहुत जरूरी चीज थी। मुझे लगता है गवर्नमेंट और सेना के बीच में एक आम सहमति बन चुकी है कि जो चीज यथास्थिति जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो एमएसपी मिले उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे भी नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी तरफ से आवाजें, मैं भी सहमत हूँ, ज्यादा उठ नहीं रही है, कोई नहीं बोल रहा है। और ये बहुत ही निराशाजनक है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो भी नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। और प्लस एक्स सर्विसमैन में जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी बिल्कुल। एक संगठित रूप से इसके पीछे लामबंद नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखना बेईमानी है, क्योंकि ये मैटर ठंडे बस्ते में जा चुका है, और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डिसिप्लिन से बंधा रहता है। तो आप एक्स सर्विसमैन भी हो जाते हैं तब भी आप एक डिसिप्लिन सोल्जर ही रहते हैं, और आप बहुत ज्यादा उस तरह उपद्रव हंगामा नहीं कर सकते, अपनी बात रख सकते हैं जिसको सरकार चाहे तो सुने चाहे ना सुने, और अभी तक तो नहीं सुन रही है। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है राजेश इसके ऊपर। आज उसमें एक और भी बड़ी बात है कि जिन लोगों के जरिए हमने बात पहुंचानी है वो यानी कि अधिकारी, वो तो अधिकारी हैं, उनको तो पहले ही अच्छी खासी एमएसपी मिली है, तो वो क्यों आवाज आगे रखेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ना नहीं, चाहूंगा इसका सर। इसका इसका काउंटर राजेश मेरे पास है, मैं आपको रोकूंगा। ओके। जो हम सारी बात अपने अधिकारियों पे नहीं डाल सकते हैं। जी। जो जो लोग जो ऊपर बैठे हुए, जिनको ये निश्चय करना है, जो ये डिसाइड करेंगे कि किसको कितना मिले, क्या वो इतने नासमझ है, उनको पता ही नहीं कि जवान और जेसीओ और एमएनएस और अधिकारी में इस चीज के लिए डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारे राजनेता है, जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ समझते हैं, जो कि बार बार इसका प्रचार करते हैं, सैनिकों के हर दुख दर्द को वो समझते हैं, ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि वो जी। सिर्फ और सिर्फ सेना के कहने पर या अधिकारियों के कहने पर या जवानों के कहने पर ही सुनेंगे। उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आखिरकार सरकार तो वही है, और वो इस बात बिल्कुल। का दावा भी करते हैं कि हमें हर सबकी समस्याएं पता है। तो जब जितनी जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है, जितनी जिम्मेदारी जवानों की है, उतने ही इन तथाकथित नेताओं की भी है, इन मंत्रियों की भी है, इन ओहदेदारों की भी है,
जो कि ग्राउंड रूट रियलिटीज को समझना ही नहीं चाहते।